नेक्स्ट इज सम इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस अ स्टार्टअप। तो कोई भी स्टार्टअप को फाइनेंसिंग करने के लिए से उन्होंने यहाँ पे कुछ अलग अलग मेथड्स बताए हैं। दे हैव इंक्लूडेड ओवर हियर से द डिफरेंट 9 मेथड्स। एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक हमको पीयर टू पीयर फंडिंग वो समझाओ ऐसा पूछ सकते हैं, वेंडर फाइनेंसिंग पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, या तो फिर हमको वो ऐसा पूछ सकते हैं दैट से एक्सप्लेन सम इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस अ स्टार्टअप। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर हमको ऐसा पूछा गया है कि आप कुछ इनोवेटिव वेज के बारे में बताइए, देन इन दैट केस आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने जरूरी है। और अगर हमको ये स्पेसिफिक पूछा गया है देन इन दैट केस वो लिखना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, दैट वुड बी क्वाइट सिंपल इन दैट केस। फ्रेंड्स अगर हमको ऐसा पूछा है दैट से राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सम इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस द स्टार्टअप, तो 9 के 9 पॉइंट्स याद रहते हैं तो बहुत बढ़िया है। बट यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, 4 मार्क्स के आते हैं और आप कोई भी 4 पॉइंट्स लिखोगे तो वो चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं होगा कि आपको 9 के 9 पॉइंट्स लिखने हैं। आप लिखो तो अच्छी बात है, अदरवाइज 4 पॉइंट्स लिखो तो भी चलेगा। लेट अस नाउ सी वन बाय वन। पर्सनल फाइनेंसिंग। पर्सनल फाइनेंसिंग का मतलब कुछ ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है से लेट अस से दैट से उन्होंने कुछ बेसिक होटल मैनेजमेंट का बेसिक कोर्स किया है and he joined a restaurant, say as let us say very basic as a waiter he joined, or let us say that's the assistant manager की तरह उसने ज्वाइन किया। उसने करीबन 10 या 15 साल ये होटल इंडस्ट्री में काम किया, उसके अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं, उनको अभी बिजनेस का आइडिया आने लगा है कि बिजनेस कैसे होता है, एंड ही वांट्स टू स्टार्ट से हिज ओन वेंचर, ही वांट्स टू स्टार्ट हिज ओन लाइक द रेस्टोरेंट। सो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड से जो भी उन्होंने सेव किया है से अगर वो फाइनेंसिंग उससे करते हैं तो उसको बोला जाता है पर्सनल फाइनेंसिंग। पर्सनल फाइनेंसिंग का मतलब क्या कि आपने अपने खुद के पैसे से बिजनेस शुरू किया। पर्सनल क्रेडिट लाइंस। पर्सनल क्रेडिट लाइंस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि वट एवर द बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स दैट यू हैव, बेस्ड ऑन दैट से द बैंक्स ऑलवेज कीप एन आई ऑन यू, और वो आपके लिए एक लिमिट्स, उनका एक लिमिट्स तय करने का जो भी इंटरनल वर्किंग होता है उस हिसाब से दे विल प्रोवाइड यू सर्टन लोन। जैसे कि मुझे घर खरीदना है देन इन दैट केस मुझे घर बताना पड़ेगा तो ही मेरे को हाउसिंग लोन मिलेगा। मुझे गोल्ड लोन चाहिए तो मुझे गोल्ड देना पड़ेगा, उसके सामने मुझे लोन मिलता है। पर ये जो पर्सनल लोन होता है वो पर्सनल लोन तो आपको लाइक इजीली अपने खुद के क्रेडिट लाइंस के ऊपर मिल जाता है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द पर्सनल क्रेडिट लाइंस। तो क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया या ऐसा कुछ भी आपके पास के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के या इनकम टैक्स रिटर्न्स के ऊपर आपको जो लोन मिलता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द पर्सनल क्रेडिट लाइंस। दैट्स इट। Family and friends, that is of course like you take money from your dad, you take money from your uncle, you take money from your aunt, and say you start the business. That is what we understand is the family and friends. We always know that से the family and friends से अगर हम लोग पैसा लेके बिजनेस करेंगे then in that case थोड़ा इनफॉर्मल रहता है। पर यहाँ पे उन्होंने ऐसा बताया दैट से ट्राई टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन राइटिंग, try to be sure that say we are say having a clarification with respect to the terms and conditions of the business. Peer to peer से ये एक नया मेथड यहाँ पे है, मोस्टली लाइक एज अ स्टूडेंट यू मे नॉट बी अवेयर। देखो पीयर टू पीयर वर्ड जो है ना वो एक वर्ड बहुत ही कॉमन है। पीयर टू पीयर स्टैंड्स फॉर द कंपनीज विच आर बिलोंगिंग टू द सेम रिस्क क्लास, दैट इज पीयर टू पीयर। हम लोगों ने कुछ प्रॉक्सी फर्म जैसा सुना होता है, तो ऐसा जो एक ग्रुप ऑफ द कंपनीज है से विच बिलोंग टू द सेम काइंड ऑफ द बिजनेस, दे हैव देयर काइंड ऑफ से द ओन सोसाइटी इन विच से वो लोग इंटरनली एक दूसरे को लेंड करते हैं। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द पीयर टू पीयर फंडिंग। क्राउड फंडिंग इज अगेन अ न्यू कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है जोमेटो का,
या तो हमारे लाइक कॉन्सेप्ट होता है उबेर का, से ऐसे ही ये सारे दैट इज द कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है क्राउड फंडिंग. वी अंडरस्टैंड दैट से द सपोज आई वांट टू ईट डोसा, सो आई ओपन जोमेटो और उसमें मैं आई एम दैट इज आई राइट दैट से भाई आई वांट टू ईट डोसा. तो क्या होता है कि कई सारी रेस्टोरेंट्स आ जाती है और उसमें से कोई एक रेस्टोरेंट को मैं पिक करता हूँ एंड say place the order. So Zomato is a platform on which I can do it. Crowdfunding is say similar to that only. Crowdfunding में क्या होता है कि मुझे मेरा बिजनेस शुरू करना है और उसके लिए से आई गो टू दिस काइंड ऑफ क्लाउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके मैं मेरा प्रोफाइल रखता हूँ, मेरा फंड्स का रिक्वायरमेंट रखता हूँ, मैं क्या सामने रिटर्न दूंगा वो लिखता हूँ. ऐसा करके से आई हैव माई ओन प्रोफाइल एंड से देर आर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स. तो जो इन्वेस्टर मेरे कॉन्सेप्ट में या मेरे आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इन्वेस्ट करेगा. उसके रिटर्न में उसको द रिटर्न कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश, द रिटर्न कैन बी इन फॉर्म ऑफ काइंड. जैसे कि सपोज दैट से आई एम अ सिंगर एंड आई वांट टू से मुझे मेरा म्यूजिक एल्बम बनाना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ डैट से अगर आपने 500 रुपये का कंट्रीब्यूशन दिया देन इन दैट केस में मैं आपको म्यूजिक का मेरा सीडी फ्री में दूंगा. या तो मेरा कोई कॉन्सर्ट होगा सो उसके मैं पासेस आपको दूंगा. ऐसा करके भी यू कैन गिव द रिवॉर्ड अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल रिवॉर्ड. माइक्रो लोन्स से वर्ड माइक्रो इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग दैट से कई बार क्या होता है कि सपोज मुझे लेटर से 50 लाख रुपए का ज़रूरत है, मैंने एक ही जन से 50 लाख मांगा तो बोलेगा मेरे पास 50 लाख का तो बंदोबस्त नहीं है, मेरे पास 3 लाख का बंदोबस्त है. मैंने बोला ठीक है भाई. तो ऐसा करके मैंने दूसरे एक से पैसा मांगा, तीसरे से पैसा मांगा, चौथे से पैसा मांगा. ऐसा करके मैंने बहुत सारे जन से क्या पैसा लिया एंड विद दैट से मीट विद माय फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. तो उसको क्या बोला जाता है? माइक्रो लोन बोला जाता है. माइक्रो का मतलब क्या? छोटा सा. Vendor financing is also something which is not very much new for all of you friends. Vendor financing में basically ऐसा होता है कि आप जिससे रॉ मटेरियल खरीदने जाते हो मोस्टली उसी का एक फाइनेंस कंपनी है और आप उसको बोलते हो दैट से यू गिव लोन टू मी so that I can purchase raw material from you. That is vendor financing. या तो फिर कई बार हमने कुछ लाइक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में देखा हुआ है, जैसे कि मुझे बजाज का कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो बजाज ही मेरे को फाइनेंस करता है, यानी बजाज से मैंने पैसा लिया और मैंने बजाज का प्रोडक्ट खरीदा. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ वेंडर फाइनेंसिंग. या तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्सटेंडेड टाइम पीरियड का क्रेडिट अवेल करते हैं. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ वेंडर फाइनेंसिंग. परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग. परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग में बेसिकली ऐसा होता है कि कंपनी है, कंपनी को एक ऑर्डर मिल चुका है उनके कस्टमर से. कंपनी अपने सप्लायर के पास जाता है एंड आस्किंग द सप्लायर दैट से आप मुझे रॉ मटेरियल क्रेडिट पे दो, मैं गुड्स बना के मेरे कस्टमर को दैट इज बेचूंगा, कस्टमर मेरे को पैसा देगा, उसके बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा. बस सप्लायर मना करता है कि नहीं भाई हम लोग आपको सप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज यू आर स्टार्टअप, आपका नया बिजनेस है. तो मैंने बोला ठीक है. सो इन दिस केस से देयर इज अ कंपनी व्हिच कम्स इनटू द पिक्चर इज परचेज ऑर्डर फाइनेंसर. यानी सिंपल क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज अ काइंड ऑफ फाइनेंस कंपनी. ये जो फाइनेंस कंपनी होगा ना वो क्या करेगा, उसको मैं अप्रोच कर सकता हूँ. मैं उनको बोल सकता हूँ कि देखो यहाँ से मेरे को ऑर्डर मिला है, यहाँ पे मुझे पेमेंट करना है, मुझे इतना फंड्स का ज़रूरत है. तो ये परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी जो होगा वो इनको पे करेगा डायरेक्टली फॉर द परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल. सप्लायर मुझे रॉ मटेरियल देगा, उसको प्रोसेस करके मैं बेचूंगा मेरे कस्टमर को. कस्टमर से जो पैसा आएगा वो कस्टमर के पैसे से मैं इनका लोन रीपे करूंगा. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग. Factoring is very simple, as we know that the factoring means it is a modified version of the bill discounting with an additional feature that says the factory is also going to give service for the collection.
यानी बेसिकली यहाँ पे वापस क्या होता है, वापस यहाँ पे से हम लोग हमारे कस्टमर को गुड्स बेचते हैं, उसके बाद अ, जो भी कस्टमर का बैलेंस है, जो भी हमारा डेटर्स का बैलेंस है, वो डेटर्स का बैलेंस हम लोग सारा का सारा क्या करते हैं, फैक्टर को बेच देते हैं. In a way that say we tell our factor that say you go to our customers on our behalf and you collect the receivable. जो तुम हमारे लिए कलेक्शन का सर्विस देते हो उसके लिए तुमको पैसा मिलेगा, और जो पैसा आप उनको एडवांस में देते हो उसके लिए इंटरेस्ट मिलेगा. So these are the 9 ways that we have, say, for the like innovative ways to finance a startup. दूसरा फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ आप लोगों को कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेड पॉइंट्स अच्छी तरह से याद रखने हैं, एंड एट द सेम टाइम अंदर का मैटर जो है ना वो रिलेवेंट लिखने का है. इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बट यू हैव टू राइट एटलीस्ट अ रिलेवेंट मैटर.